उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यकीनन ये बात आपके इल्म में होगी कि इस वक्त पाकिस्तान भर में मादा मच्छर से फैलने वाले डेंगू वायरस ने तबाही मचा रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेंगू वायरस है क्या, और अगर जमीन से तमाम मच्छरों को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? इस ज़िमन में साइंसदानों के तजुर्बात ने कौन कौन से होशरुबा इंकिशाफात किए हैं और इस ज़िमन में साइंसदानों के तजुर्बात ने कौन कौन से होशरुबा इंकिशाफात किए हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको मच्छरों की नुकसानदेह अक़साम और डेंगू जैसे कातिल वायरस से बचाव के तरीके भी बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस मालूमाती वीडियो से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन गिरामी, मच्छर दुनिया का एक ऐसा हशरातुल अर्ज़ है जिससे फैलने वाली बीमारियों से हर बरस लाखों लोग हलाक होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या मच्छरों को दुनिया से नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए? अब तक की मालूमात के मुताबिक मच्छरों की 3500 किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से बेशतर इंसानी जिंदगी को परेशान या मुतासिर नहीं करते और पौधों पर रहते हुए फलों के रस पर ही गुजर बसर कर लेते हैं। इनमें महज 6% मच्छरों में से सिर्फ मादा मच्छरी अपने अंडे की बढ़ोतरी के लिए इंसानी खून चूसती है और इनमें भी सिर्फ निस्फ की वजह से ही इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होता है। तहम मच्छर की सिर्फ 100 अक़साम इंसान के लिए जानलेवा बीमारियां पैदा करती हैं। ग्रेंच यूनिवर्सिटी में नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूट के माहिर डॉक्टर फ्रांसिस हाक्स का कहना है कि दुनिया की निस्फ आबादी को मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से खतरा लाक है। इनसे इंसानों पर जो बुरा असर पड़ा है उसे बयान नहीं किया जा सकता। बाज मच्छर काज़का वायरस की वबा भी फैलाते हैं, जिसके मुतल्लिक पहले ये ख्याल था कि इससे सिर्फ हल्का बुखार होता है, लेकिन अब साइंसदानों को इस बात की तशवीश है कि काज़का वायरस से बच्चों को रहमे मादर में भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन गिरामी, मच्छरों से जन्म लेने वाले अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया और जर्द बुखार से हर बरस बेशतर गरीब ममालिक में 10 लाख से ज्यादा लोग हलाक हो जाते हैं। डेंगू बुखार दुनिया भर में मच्छरों से सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मर्ज है और ये 4 अक़साम के डेंगू वायरसेस का नतीजा होता है। पाकिस्तान में भी इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। एक तखमीने के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 40 करोड़ अफराद को डेंगू इन्फेक्शन का सामना होता है, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख अफराद बीमार होते हैं। एडिस के काटने से होता है, जो खुद डेंगू वायरस से मुतासिर होता है और काटने के बाद खून में वायरस को मुंतकिल कर देता है, मगर यह बीमारी एक से दूसरे फर्द में बराह रास्त नहीं फैलती। डेंगू की अलामात अमूमन बीमार होने के 4 से 6 दिन में जाहिर होती हैं और अक्सर 10 दिन तक बरकरार रहती हैं। इन अलामात में अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मसल्स में शदीद तकलीफ, थकावट, कै, मतली, जिल्द पर खारिश जो बुखार होने के 2 से 5 दिन में होती है और खून का मामूली इखराज काबिल जिक्र है। अक्सर औकात अलामात की शिद्दत मामूली होती है और इन्हें फ्लू या किसी और वायरल इन्फेक्शन का नतीजा भी समझ लिया जाता है। छोटे बच्चों और ऐसे अफराद जो पहले डेंगू से मुतासिर न हुए हों, इनमें बीमारी की शिद्दत ज्यादा उम्र के बच्चों और बालिग अफराद के मुकाबले में मामूली होती है। संगीन अलामात के नतीजे में खून का इखराज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और मौत का खतरा पैदा हो जाता है। कमजोर मदाफती निजाम के मालिक अफराद या दूसरी या कई बार डेंगू का सामना करने वाले लोगों में डेंगू हैमरेज बुखार भी हो सकता है। अभी तक डेंगू इन्फेक्शन के इलाज के लिए कोई मखसूस दवा इजाद नहीं की जा सकी। अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू है तो दर्द कुश इदवायात जैसे पैरासिटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एस्प्रिन से गुरेज करना जरूरी है क्योंकि वो खून का इखराज बदतर कर सकती है। मरीजों को आराम, ज्यादा पानी पीने और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अगर बुखार कम होने के बाद अव्वलीन 24 घंटों में हालत ज्यादा खराब महसूस हो तो फौरी अस्पताल जाकर मुआयना कराना चाहिए। प्यारे साथियों, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी के इस्तेमाल जैसे मुख्तलिफ तरीके भी अपनाए जाते हैं ताकि इसके काटने से बचा जा सके। लेकिन क्या ये आसान काम होगा कि बीमारी फैलाने वाले इन तमाम मच्छरों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए? एक अमरीकी माहिर हयातियात ओलिविया जडसन ने इस ख्याल की हिमायत की है। इनका कहना है कि ऐसा करने से जहां 10 लाख अफराद की जिंदगी बचाई जा सकती है, वहीं मच्छरों की मुख्तलिफ किस्मों में तकरीबन 1% की कमी होगी। वो कहते हैं कि हमें इन्हें पूरी तरह से मिटाने पर गौर करना चाहिए। बरतानिया में साइंसदानों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेंगू और काज़का वायरस फैलाने वाले मच्छर को जीनियाती तौर पर तब्दील किया है। इस तब्दीली से नर मच्छर अपनी नस्ली अफजाई सही तौर पर नहीं कर पाता और इसकी दूसरी नस्ल का मच्छर अगली नस्ल की पैदाइश के अमल से पहले मर जाता है,
जिससे बीमारियों का फैलाव रुक जाता है। जीनियाती तौर पर तब्दील किए गए ऐसे तकरीबन 30 लाख मच्छरों को 2009 और 2010 के दौरान एक इलाके में छोड़ा गया था। इनसे छुटकारा हासिल करने का एक यही तरीका है। मच्छर परिंदों और चमगादड़ों की अहम खुराक भी है। साथ ही इनका लार्वा मछलियों और मेंढक की बेहतरीन खुराक के तौर पर जाना जाता है। अगर मच्छरों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए तो दूसरे जानदारों के लिए खुराक का मसला पैदा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीनियाती तौर पर मच्छरों के डीएनए को तब्दील करने से तकरीबन 96% मच्छर कम हो जाते हैं। हाल ही में एक आजमाइशी मुहिम से ब्राजील में तकरीबन 92% मच्छरों में कमी वाक़ई हुई। यहाँ एक आम सवाल ये भी है कि क्या मच्छरों के खात्मे से कोई नुकसान भी है? क्या हमारा इकोसिस्टम इससे मुतासिर हो सकता है? तो इस हवाले से फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में माहिर हशरातुल अर्ज फिल लिम्बर्स का कहना है कि मच्छरों का जमीन से खात्मा कई तरह के नुकसानात का मुअज्जब बन सकता है। मच्छर पानी में अफजाइश पाता है और इसका लार्वा मुज़रे सेहत बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है और कई एक जानदार इसे खुराक बनाकर जिंदा रहते हैं। इसलिए इसका मुकम्मल खात्मा इकोसिस्टम के लिए मुतासिर कुन साबित हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, बाज माहिरीन का कहना है कि मच्छरों का जमीन से खात्मा बिलाशुबा मसाइल को जन्म देगा, मगर इनके खात्मे के बाद दूसरे कीड़े मकोड़े इनकी जगह ले सकते हैं। एक अमरीकी माहिरीन हवायानात कहती हैं कि हम जब भी किसी कीड़े से छुटकारा हासिल करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो जमीन खाली पड़ी रहती है, बल्कि दूसरे कीड़े इनकी जगह ले लेते हैं। ताहम एक मफरूजा ये भी है कि दूसरे कीड़े मच्छरों की मुकम्मल जगह नहीं ले सकते। ये भी मुमकिन है कि दूसरे कीड़े मच्छरों के बराबर या इससे भी खतरनाक वायरस और बीमारियां फैलाएं। माहिरीन हैवानात ये भी कहते हैं कि मच्छर की चंद एक अकसाम ही इंसान के लिए नुकसानदेह हैं और अगर इनको खत्म किया जाए तो इससे कुदरती निजाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मच्छरों को तल्फ करना सिर्फ साइंसी बहस नहीं बल्कि एक इखलाकी बहस भी है। ये मसला तमाम मच्छरों का नहीं बल्कि उनका है जो इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। मच्छर की खुराक खून के अलावा नेक्टर और पानी है और जिस तरह दूसरे हशरात जैसे शहद की मक्खियां फूलों से नेक्टर हासिल करती हैं, ऐसे ही मच्छर भी इसी नेक्टर को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मादा मच्छर अफजाइश नस्ल के लिए इंसानी खून का इस्तेमाल करती है। नर मच्छर में खून चूसने वाला हिस्सा पाया ही नहीं जाता। मच्छर खून चूसे बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। खून में नेक्टर की निस्बत ज्यादा ताकत होती है। इसमें मौजूद प्रोटीन और आयरन दूसरे न्यूट्रिएंट्स अंडों के लिए मुफीद साबित होते हैं। एक दफा काटने में मादा मच्छर सिर्फ 3 मिलीग्राम खून चूसती है। नर मच्छर का एंटीना बालनुमा परों से भरा होता है ताकि वो मादा मच्छर को दूर से तलाश कर सके। इसके बरक्स मादा का एंटीना कम बालनुमा परों पर मुश्तमिल होता है और काफी हद तक प्लेन होता है। मादा मच्छर साइज में निस्बतन बड़ी होती है। नर मच्छर का प्रोबोसिस यानी वो इंजेक्शन नुमा आर्गन जिसकी मदद से मादा मच्छर खून चूसती है मौजूद नहीं होता। तकरीबन 1 मिलियन लोग हर साल मच्छर के काटने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। मलेरिया मच्छरों की मदद से फैलने वाली सबसे आम बीमारी है और एक मलेरिया मच्छर तकरीबन 100 लोगों को शिकार बना सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।